हेलो बच्चों, कैसे हो आप? चलो, अच्छे हो गए। चलिए, आए बेटे, मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर कमीशन। कि भाई, हम किसी मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। चलो, द फर्म ने अपने मैनेजर्स को प्रॉमिस किया कि भैया हम आपको कमीशन देंगे। कब देंगे सर? बताते हैं सर। उन्होंने बोला कि जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको कमीशन देंगे। मैनेजर ने पूछा, सर आपने बोला प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर सर प्रॉफिट ना हुआ, लॉस हुआ, क्या तब भी आप कमीशन दोगे? क्यों भाई, लॉस में कौन कमीशन देता है? कमीशन कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा। सर आपने प्रॉमिस किया था, आपने लिखा था एडजस्टमेंट्स में कि हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं 5% नेट प्रॉफिट का। वो कहता है, भाई ये भी तो देख मैंने क्या लिखा था, क्या बोला था कि मैं कमीशन दूंगा 5% नेट प्रॉफिट का। क्या प्रॉफिट हुआ? नहीं सर, लॉस हुआ। फिर किस बात की कमीशन? तो मेरा प्रॉमिस कोई नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि कमीशन प्रॉफिट में दी जाती है। इन केस ऑफ लॉस, नो कमीशन। तो लॉस हो गया था, तो उस केस में हम मैनेजर्स को कोई कमीशन नहीं देंगे। चलो, ये तो होगी लॉस की कहानी। तो ये बात क्लियर होगी ना बच्चों, कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन में आता है लिखा हुआ कि हम भाई मैनेजर्स को कमीशन दे रहे हैं और 5% या 10% प्रॉफिट का। बट जब आपने कैलकुलेट किया, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपका लॉस आ रहा है। तो सर लॉस के केस में कमीशन नहीं दी जाती, तो उस एंट्री को आप इग्नोर करेंगे और अपना नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते हैं कर देंगे, और लॉस को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। चलो, अब सर आपने ये तो बता दिया लॉस है, बट सर अगर प्रॉफिट हो गया तब तो अपना प्रॉमिस निभाओगे ना? तो कमीशन दोगे? हाँ, तब तो देंगे। अब बात ये आई कि हमने आपको प्रॉमिस क्या किया था? क्या हमने आपको ये बोला था कि हम आपको कमीशन देंगे उस प्रॉफिट पर जो आपको कमीशन देने से पहले आया है, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन? कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट आया उस पे देंगे। मतलब आपके भी हमने कमीशन नहीं चार्ज करी, और उससे पहले जो प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ उस पे कमीशन देंगे, या उस नेट प्रॉफिट पे जो एक्चुअल में होगा, जो लास्ट में होगा, यानी कि आपकी कमीशन देने के बाद जो फाइनल नेट प्रॉफिट है उस पे देंगे। हमने ये बताओ कि हमने प्रॉमिस क्या किया? एक प्रॉमिस तो ये किया था कि प्रॉफिट होगा तो कमीशन देंगे, तो वो तो पहले लॉस हुआ, तो वो तब हम अपना कोई प्रॉमिस निभाने वाले हैं नहीं। लॉस है तो कोई कमीशन नहीं, सॉरी, बाय बाय। फिर बट अगर प्रॉफिट हो गया, तो सर ये बताओ कि कमीशन, मतलब हमने क्या बोला था, कौन से प्रॉफिट पे कमीशन देंगे? आपकी कमीशन देने से पहले वाला, या आपकी कमीशन देने के बाद जो लास्ट में फाइनल में बचता है उस पे देंगे? सर आपने बिफोर वाले पे कहा था। अच्छा, बिफोर वाले पे कहा था। चलो, बताते हैं। हमने बेटे इस एंट्री को आप सबसे एंड में करोगे। आप अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, सारी एंट्रीज कर लो, सारी एंट्रीज कर दो, इस एंट्री को भी छोड़ दो और नेट प्रॉफिट निकालो। मान लीजिए बेटे सारी एंट्रीज करने के बाद सिर्फ कमीशन एंट्री बची है,
आपका नेट प्रॉफिट आया, हम कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लो आया 1,10,000। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? सर अभी तो हमने कमीशन की एंट्री करी नहीं है। नहीं करी ना, तो इसको क्या बोलूंगा? बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन देने से पहले वाला, बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब कमीशन किस पे है? बिफोर वाले पे। तो बेटे कमीशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? बिफोर वाला ये आया तो है, ये बिफोर ही तो है अभी। अभी हमने कहा इसमें कमीशन की एंट्री करी है? 1,10,000 इंटू मान लो रेट है 10%, तो अमाउंट आ गया बेटे 11,000। अब ये 11,000 रुपये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पर। बट अभी हमने कमीशन दी नहीं है बेटे, तो क्या वर्ड यूज करोगे? आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। कितना अमाउंट? 11,000। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट कितना शो करोगे यहाँ पे? अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1,10,000 में से, कहाँ गए बेटे? 1,10,000 में से 11 आपने कमीशन दे दी, प्रॉफिट रह गया 99। नेट प्रॉफिट 99। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है बेटे? आफ्टर कमीशन। अभी ये हमने कमीशन नहीं दी, आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी कहां पे आएगी बेटे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। अमाउंट कितना? 11,000। राइट। चलिए, अब सर अगर आफ्टर होता, यानी कि ये वाला अमाउंट, बट हमारे पास तो ये वाला अमाउंट आया हुआ, ऊपर आया हुआ बेटे 1,10,000 आया हुआ है, और होता आफ्टर के केस पे कमीशन निकालनी है, बट किस पे निकालनी है? उस प्रॉफिट पे जो कमीशन देने के बाद आए। तो ये प्रॉफिट हम कब निकाल पाते हैं बच्चों? जब हमें कमीशन का अमाउंट पता हो। कमीशन तो हमें निकालनी है, राइट। तो बच्चों आफ्टर में एक रूल बनता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा रूल बना कैसे। अभी तो सिर्फ रूल लिखवा रहा हूं, और ये आपको याद भी रखना है कि आफ्टर में क्या करते हैं, क्योंकि 12th में बहुत काम आएगा। जो भी नेट प्रॉफिट आया आपके पास, इसको बेटा हम अगले पेज पे कर लेते हैं। आफ्टर का केस, कमीशन कैसे निकालते हैं? आपके पास जो भी नेट प्रॉफिट आया आपके पास, तो कौन सा होगा? हमेशा बिफोर वाला ही होगा बेटे, इनटू रेट अपॉन 100। नहीं, 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, यानी कि नेट प्रॉफिट 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110। अगर 20 होता तो 1,10,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। तो आफ्टर में एक फॉर्मूला बन जाता है, रेट इंटू 100 प्लस रेट। सर क्यों होता है बताइए? बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी माय डियर स्टूडेंट्स,
कि जब भी कभी कोई कैलकुलेशन करने में, अकाउंटेंसी में, जब भी कहीं पर भी कोई भी चीज की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए, उस चीज का अमाउंट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आए, तो उसे बेटे 100 एज्यूम कर लेते हैं। कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, कोई जेड नहीं, सिर्फ 100। लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, हमने ये एज्यूम कर लिया कि भैया कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी 100 रुपीज। कमीशन कितनी है? आफ्टर वाले का 10%। आफ्टर वाला कितना है? 100। 100 का 10%, वो आ गया 10 रुपीज। बच्चों ये है एक पापा और ये उनका बेटा। पापा ने बेटे को 10 रुपए दिए और पापा के पास पैसे बच गए 100 रुपए। 10 रुपए दे दिए और पैसे बचे 100 रुपए। तो बेटा 10 रुपए देने से पहले पापा जी के पास कितने पैसे थे? 110। 110 रुपए थे। तो कमीशन देने के बाद हमारा प्रॉफिट 100 रुपए है, कमीशन 10 रुपए है। तो कमीशन देने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना होता होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होता होगा? 110। तो इफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 100, देन कमीशन का अमाउंट कितना आया था बेटा? देन कमीशन इज, उस केस में कमीशन कितनी है? 10 रुपए ना। और अगर 1 है तो 10/110। और अगर भाई बिफोर जो पीछे भी निकाला था 1,10,000 है, तो ये अमाउंट आ गया बच्चों 10,000। कमीशन आ गई 10,000। और ये 10,000 कमीशन आप कहां दिखाओगे? अमाउंट वही आएगा बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस में। आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना? 10,000। बैलेंस शीट में अब नेट प्रॉफिट कितना रह गया हमारे पास? 1,00,000 रुपीज रह गए। फिर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड पर आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना अमाउंट? 10,000। बात खत्म। तो ये था बेटे केस आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। पेपर में बेटा आना ही आना है। दोबारा बात कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं बेटे? मैनेजर्स की कमीशन की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस में ये एडजस्टमेंट आनी ही आनी है। सॉरी, फाइनल अकाउंट्स में ये एडजस्टमेंट्स आनी ही आनी है बेटे। तो इसके दो केसेस होते हैं, या तो बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। पहली पॉइंट होता है कि बेटा हम कमीशन दे रहे हैं नेट प्रॉफिट पे। अब हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें क्या पता प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। पहला केस लॉस आ गया, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपका लॉस आ गया। लॉस के केस में बेटे कोई कमीशन नहीं। ठीक है, देयर इज अ लॉस, तो बेटे देन नो कमीशन, लीव इट। उस एंट्री को अब करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे, नो नीड, लीव इट। लॉस के केस में आप उस एंट्री को इग्नोर कर देंगे, आप अपना नेट लॉस निकालेंगे और वो नेट लॉस आपका बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस हो जाए। बट अगर हमारा प्रॉफिट आ गया तो फिर ये देखो कमीशन के बारे में, मतलब किस किस टाइप का प्रॉमिस किया हुआ है। क्या ये बोला हुआ है कि कमीशन
उस प्रॉफिट पे देंगे जो कमीशन देने से पहले आया, यानी कि हमारे पास अभी जो आया है नेट प्रॉफिट बिफोर वाले पे देंगे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फाइनल में जो प्रॉफिट आया मतलब कमीशन देने के बाद, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इन दोनों में से बेटा एक एडजस्टमेंट तो होगी ही होगी, या तो लिखेगा बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। तो अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस एंट्री को भी छोड़ दो, आप प्रॉपरली नेट प्रॉफिट निकाल लो। आपका मान लो नेट प्रॉफिट आया 1,10,000 रुपए। ये कौन सा प्रॉफिट है सर? इसमें हमने अभी कमीशन की एंट्री नहीं करी, तो कौन सा है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, कमीशन किस पे है? बिफोर वाले पे, यानी कि इसी पे 1,10,000 पे। तो लो ना बेटे, फिर तो हम निकाल रहे हैं। तो 1,10,000 हम्म 1,00,000 बेटे 10,000, ये अमाउंट आया। उसका रेट 10% अपॉन 100, वैल्यू आ गई 11,000। ये भी आपने कमीशन दी नहीं है, इसलिए इसके पीछे वर्ड यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट है, और ये हमारी लायबिलिटीज भी हो जाएगी, और ये मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट है। दूसरा केस आफ्टर वाले पे। आफ्टर वाला क्या होता है बेटे? ये जो नेट प्रॉफिट 99,000, ये कौन सा है? आफ्टर वाला। बट ये अमाउंट कैसे आएगा? कमीशन देने के बाद। अरे कमीशन ही तो निकालनी है, तो कैसे करते हैं बेटा? आफ्टर के केस में अपने पास जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमेशा कौन सा होता है? बिफोर वाला। और कमीशन किस पे है? आफ्टर वाले पे। तो कमीशन कैसे निकाली जाएगी भाई? हम्म तो कमीशन कैसे निकाली जाएगी? सबसे पहले आप निकालोगे नेट प्रॉफिट, कौन से वाला? बिफोर वाला बेटे। वो तो आप निकालोगे ही निकालोगे, बिफोर चार्जिंग कमीशन। गलत बोलते थे, हाँ जी, जी बेटा। बिफोर चार्जिंग कमीशन आपके पास आ रखा है 1,10,000। अब इस बार बिफोर पे तो नहीं है, आफ्टर पे है। तो आफ्टर में फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यानी कि अगर 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 110, और 20 है तो 20 अपॉन 120। क्यों हुआ ऐसे, वही बताया तो बच्चों। बेटा आपको ना ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने किसी चीज पे अमाउंट फाइंड आउट करना है, उस चीज को आपको 100 ही एज्यूम करना है। लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी 100। नेट प्रॉफिट जो है कमीशन देने के बाद वाला 100 हमने एज्यूम कर लिया। कमीशन 10% है, 100 का 10% हो गया बेटा आपका 10 रुपया। आपने किसी को पेटीएम किया या फोन पे किया, 10 रुपये आपने पेटीएम कर दिए, और आपके पास बैलेंस बच रहा है 100 रुपये। ठीक है, आपके जो पेटीएम में बैलेंस बच रहा है वॉलेट में 100 रुपये, और आपने 10 रुपीज पेटीएम किए हैं। तो पेटीएम करने से पहले, 10 रुपीज पे करने से पहले आपके पास बैलेंस कितना होता था बेटे? 110 रुपये। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि पापा ने अपने बेटे को 10 रुपए दिए, और पापा जी के पास बचे 100 रुपए। तो पापा ने जब बेटे को 10 रुपए दिए, उससे पहले पापा के पास कितने पैसे थे? 110। तो कमीशन देने के बाद प्रॉफिट 100 रुपए है, कमीशन 10 रुपए है, तो कमीशन देने से पहले प्रॉफिट कितना होता होगा? 110 रुपए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 100 इफ देन कमीशन 10 रुपए थी, और अगर 1 है तो 10/110। और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,10,000 है, तो ये अमाउंट आ गया बेटे 10,000। ये प्रॉफिट लॉस में आएगा डेबिट साइड पे। ये अब आपका नेट प्रॉफिट रह गया जो कैपिटल में ऐड होगा, और ये कमीशन हमारी लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।